एक बार सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए, जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो सारे लोग आ जाएंगे। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अभी तक जितना पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? कल एक डाउट था कि चलो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक सभी को मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा। यस सर। ओके डन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जितना ही पढ़ा उसके अंदर किसी को कोई डाउट है? ओके, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। या बोलिए। आवाज आ रहा है आप लोगों को मेरा? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही ओके है। ओके ओके ओके, डन डन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर कोई वेट कर रहा हो लॉबी में हो तो एक बार इनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि जल्दी से आ जाए। तो बाद हम स्टार्ट करेंगे। कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना। किसी के पास हिमांशु है? हिमांशु? यस सर। ओके, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे, कर सकते हो? सर इसमें ऑप्शन कहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, मैं वही स्क्रीन देखूँ। नहीं नहीं नहीं, आप विंडो अल्ट और आर का साइन यूज कर लो, तब आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो आपके सिस्टम के अंदर हो जाएगा। सर मैं फोन से कर रहा हूँ और पीसी से, मेरे सामने कोड में उस पे ओके कर ओके, रहा हूँ। वेट वेट वेट, कल मेरे को किसने भेजा था स्क्रीन रिकॉर्ड, उनका क्या नाम था? तुषार 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 है क्या? तुषार, आप कर सकते हो? ओके ओके, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर मेरे को शाम को उसका लिंक शेयर कर देना ताकि मैं ग्रुप में भेज सकूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट का एक तो कॉन्सेप्ट बचे हुए थे वो कंप्लीट करके उसके बाद में हम यहाँ पे आगे चलेंगे और आज डिक्शनरी और टपल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नंपाई और पांडास, फिर हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे मशीन लर्निंग को स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद तो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे हम मूव करेंगे। ओके जी, कोई आएगा नहीं। ओके, चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, आप वो मेरे को बताएंगे।
ओके, लेंथ फंक्शन तक आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ। ओके, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ सर। ओके, देखो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट उसी टाइप से है जैसे हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अगर इसमें से आप एक चीज रन करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ वन बाय वन किस टाइप से ये वर्क करता है एक्चुअली। मान लो कि ये मेरी लिस्ट बनी हुई है, माई लिस्ट, या इसका यहाँ पे बना हुआ है जिसके अंदर नंबर्स यहाँ पे ये स्ट्रिंग मेरा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट। स्टार्टिंग की वैल्यू है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मैंने 6 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो प्रिंट होगा वो स्टार्ट होगा 0 से, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो यहाँ पे आई नंबर पे है वो 0 को काउंट किया जाएगा, एन पे 0 को, टी को 0 को, वी को 0 को, इस टाइप से यहाँ पे टोटल जितना भी वर्ड होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा। ओके, और यहाँ पे जब प्रिंट करने की बात आएगी तो वो स्टार्ट होगा 0 से और प्रिंट होगा 0 से लेके 5th नंबर का जो ये होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ए तक मेरा प्रिंट होगा। ओके, इसी टाइप से यहाँ पे आगे भी -6 देखोगे तो -6 का पीछे की साइड से मीन्स लेफ्ट की साइड से यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होती है। ओके, ओके, तो सेम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर देखा था उसी टाइप से सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलाउ होते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज को हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो रिप्लेस कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि नेस्टेड लिस्ट के साथ मेरे को कोई नेस्टेड लिस्ट के अंदर कुछ चीज को प्रिंट करवाना हो तो वो मैं कैसे करूंगा। ओके, उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मान लो गूगल कोलैप्स ओपन सर, करेंगे। नेस्टेड लिस्ट वही होती है ना जिसमें काफी लिस्ट होती है, मतलब एक से एक लिस्ट के अंदर नंबर्स ऑफ लिस्ट होती है, उसको नेस्टेड लिस्ट बोला जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे ए इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया, इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ और लिस्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं वैल्यूज इंटर करता हूँ, जैसे 1 2 4, एक मेरी ये लिस्ट बनी। ओके, ओके ठीक है, फर्स्ट लिस्ट मेरी बनी। इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि और लिस्ट में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा, ये लिस्ट मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज और इंसर्ट कर दिया कि 7 8 9 0 ले लेता हूँ, 8 9, ठीक है, इस टाइप से मैंने ले लिया। उसके बाद में मैंने एक और लिस्ट बनाना है, और इसके अंदर इस बार मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यूज ले लेता हूँ, जिसके अंदर मान लो कि फर्स्ट लिया मैंने 30, फोर ले लिया, फिर मैंने 5 6 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया। ओके, और एक लास्ट जो मेरी एक नॉर्मल लिस्ट के अंदर वो रहेगी, उसको मैंने ये चीज ले लिया। अब मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवाना। ओके, मैं चाहता हूँ कि प्रिंट मेरे को ए करवाना है। यहाँ पे अच्छा ओके, कुछ परफेक्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे प्रिंट मेरे को ए करना है तो प्रिंट ए लिखूंगा मैं।
यहाँ पे जो ये नॉर्मल ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के बाद में लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट ए, और उसके बाद में मैं वापस से ये कॉलम लगाऊंगा और जो भी चीज मेरे को प्रिंट करवाना वो लिखूंगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली जो लिस्ट मेरी बनी हुई है वो है 1 3 4, तो इसको मेरा इंडेक्सिंग जब करूंगा तो इस पूरे को मैं 0 दूंगा। ओके, उसके बाद में सेकेंड वाली जो मेरी लिस्ट है वो है 7 8 4, तो यहाँ पे जो सेकेंड लिस्ट है उसका मेरा इंडेक्सिंग जब मैं करूंगा इसको 1 दूंगा, और उसके बाद में मीन्स ये वाली मेरी 0 है पूरी वाली, ये जो यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये 0 है, उसके बाद में ये हमारी 1 है। ओके, फिर ये मेरी 2 है और ये वाली मेरी 3 है। अब मान लो कि मेरे को एक जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर की वैल्यूज प्रिंट करवानी, जैसे 0 है तो 0 के अंदर मेरे को ये वाला जो 3 है ये प्रिंट करवाना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 1, और मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा, यहाँ पे एक और लिस्ट बनाऊंगा। 1 के अंदर क्या चीज प्रिंट करवाना, 1 के अंदर कौन से नंबर का, सेकेंड नंबर का। मीन्स जैसे ये स्टार्टिंग में जब टोटल पूरी लिस्ट की बात करें तो ये 0 नंबर पे काउंट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो 0 नंबर पे है वो 0 नंबर मेरा यहाँ पे 1 जो है वो मेरा 0 नंबर पे है, 3 है वो मेरा 1 नंबर पे, और 4 है वो मेरा 2 नंबर के अंदर है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को सभी को? यस सर। ओके, एक मिनट। ओके ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरा जैसे मेरे को 3 प्रिंट करवाना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्स्ट वाला लिस्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 आएगा, 1 की जगह पे 1 नहीं आएगा, 0, और यहाँ पे मेरे को 3 प्रिंट करवाना तो लिखूंगा मैं 1। ओके, अच्छा है, Side, sign sir. करना है। Paperpedia Private Limited. Paperpedia Private Limited. Please Yeah. mute yourself. Sir, I just got your resume from LinkedIn. You applied Please, for please mute academic writing yourself. position in operating software. Operating system. So, sir, are you still interested in freelancing? Yes, I am. Please tell me something about yourself. प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखा कीजिए, अभी पता नहीं कौन था ये, क्या नाम था इनका? प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखा करो। ओके, जो भी काम कर रहे हो आप साइड में किया करो, बिकॉज आप क्लास के साथ दूसरे काम करना वैसे अलाउ है नहीं, फिर भी आप कर रहे हो तो डिपेंड ऑन यू। ओके, तो जैसे इस कोड को मैं रन करवाऊंगा तो मेरा रन हो जाएगा, आप लोग अपने इसमें रन करवा के देख सकते हो। साइन इन मांग रहा है, जैसे साइन इन करेंगे इसके बाद में रन हो जाएगा। ओके, मैं ये जो कोड है चैट के अंदर वहां पे भेज देता हूँ, तो आप इसको रन करवा के देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने 0 1 लिखा तो 0 1 के कंडीशन में 3 प्रिंट होगा। अगर मान लो कि मेरे को यहाँ पे 56 जो नंबर लिखा हुआ मेरा ये प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 1 2 नंबर पे आएगा मेरा 2, यहाँ पे 0 की जगह पे लिखूंगा, और यहाँ पे 56 की जगह पे लिखूंगा 0 1 1 यहाँ पे लिखूंगा, मीन्स 2 और 1 में लिखूंगा जब जाके मेरा प्रिंट होगा। ओके, अलग अलग लिस्ट बना के उसके अंदर जब मैं वो वैल्यूज इंसर्ट करूंगा उस टाइम में ये मेरा प्रिंट होगा, अदरवाइज ये मेरा प्रिंट नहीं होगा, एरर मेरे को शो करने लग जाएगा। यहाँ तक सभी का क्लियर है? बिकॉज ये वाली कल की एक चीज थी, शायद किसी ने पूछा था तो वो मैंने बताया। एरर शो हो रहा है इसमें। एरर शो हो रहा है? क्या एरर आ रहा है? सर इसमें एरर आ रहा है कि मिसिंग पैरेंथेसिस इन प्रिंट। एक मिनट आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे 1 मिनट के लिए? सर मैं अपने कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, क्लास में फोन से कर रहा हूँ। अच्छा,
ओके ओके, यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, या तो यहाँ पे उसका चैट में लिख दीजिए एक्चुअली क्या लिखा आपने और आउटपुट में क्या आ रहा है, उसको कॉपी करके यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर फोटो खींच के ग्रुप के अंदर डाल दीजिए, तो मैं वहाँ पे चेक कर लूंगा एक बार। ओके, बाकी किसी के भी एरर आ रहा है क्या? कोड आप ग्रुप में भेज दीजिए 1 मिनट के लिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर उससे हो जाए तो। कोड मैंने यहाँ पे आपको चैट में भेज दिया ग्रुप के अंदर, ठीक है? यहाँ से आप उसको कॉपी कर लीजिएगा और अपने हिसाब से जहाँ भेजना वहाँ पे भेज दो। ओके, नो इश्यू। हाँ, इसके बाद में हम आगे चल रहे थे, आगे हम डिस्कस करेंगे आज आप लोगों के साथ। ये यहाँ पे लिस्ट के थे, लिस्ट के बाद में इसमें नंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं, जिसमें अपेंड आता है, एक्सटेंड आता है, इंसर्ट आता है। अगर मेरे को रिमूव करना है, पॉप करना है, पॉप क्या क्या करता है, यहाँ पे लास्ट के जो वैल्यूज रहता है लास्ट से वो रिमूव कर देता है। मीन्स जैसे मेरा यहाँ पे रिमूव वाला है, सर एक रिमूव चीज और पूछनी है मुझे। यस यस पूछिए। सर पहले वाली स्लाइड में प्लीज। एक मिनट, हाँ पूछिए। सर इसमें जो ए में पहला है, अगर हमें एक साथ 1 और मुझे अगर 1 और 3 प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगा? A 0 1 और उसके बाद कॉमा 2। कौन से वाले की बात कर रहे हो? अभी जो मैंने लिस्ट खोला हुआ उस वाले की बात? हाँ, आपने जो कोड भेजा है ना, हाँ हाँ, उसी को अगर मुझे 1 और 3 भी प्रिंट, उसके साथ 3 के साथ 1 भी प्रिंट कराना है मैंने जो कोड भेजा तो उसकी बस एक बात कर कॉमा रहे लगा हो, देंगे ना? या फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रखा हूँ जो आपके सामने सो रहा हो इसकी बात कर रहे हो? नहीं, आपने जो चैट में भेजा है। अच्छा, मैंने जो चैट में भेजा है उसका ये रहेगा, जैसे कि आपको कोई चीज प्रिंट करवाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा प्रिंट मेरे को जब करवाना है तो मैं लिखूंगा इसमें प्रिंट A01। तो 01 जो लिखा है इस कंडीशन में मेरा 3 नंबर पे जो वैल्यू है ये मेरा प्रिंट होगा। अब आप क्या पूछ रहे थे वो पूछिए अगेन। मैं पूछ रहा था अगर मुझे 3 के साथ 1 भी कराना है तो सिर्फ एक कॉमा लगेगा या कुछ और लगेगा? मतलब एक के साथ 1 मीन्स जो फर्स्ट वाले जो वैल्यूज लिखी है वो भी? हाँ, फर्स्ट 2 प्रिंट कराने। हाँ, तो आप लिख दीजिए ना, यहाँ पे 1 लिखिए, 2 लिखिए। वो तो आपका नॉर्मल स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है ना कि 1 3 4 अगर एक साथ करवाना तो वो भी करवा सकते हैं ना, कौन से लेके 4 तक करवाना है। अगर हमें सर मतलब मुझे मतलब अगर ये लिस्ट बड़ी होती तो इसके हाँ, बीच हाँ। में कॉलन लगाता और वहां से वहां तक होता। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो कि एक लिस्ट मेरी 10 नंबर की मुझे होती तो कुछ मैं डिजिट नहीं चाहिए, जैसे कि मुझे इस पूरी लिस्ट में खूब सारे नंबर है, उसमें 2 3 है और मुझे एक ही चाहिए। हाँ तो आप मैंने जो चैट में भेजा उसी कोड की बात कर रहे हो ना, या मैंने स्क्रीन में शेयर कर रखा था पहले उसकी बात कर रहे हो? जो आपने चैट में भेजा है। हाँ, तो इसमें 2 3 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। अगर 2 3 भी होता तो मैं यहाँ पे ये करता कि a इक्वल्स टू लिख के उसका इंडेक्सिंग के हिसाब से जहाँ पे वो नंबर है उस नंबर को वहां पे मैं इंसर्ट कर देता। ओके। ओके, बिकॉज लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट अलाउ करता है, तो बिकॉज डुप्लीकेट अलाउ करने का क्या मतलब है कि जो वो वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं आपका इंडेक्सिंग में काउंट हो रहा है, मीन्स उसका नंबरिंग हो रहा है। डुप्लीकेट है उसका भी नंबरिंग हो रहा है, तो आपको उसको प्रिंट करवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके सर। ओके, चलो जी फिर आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे नंबर्स ऑफ बुलेट मेथड्स है। ये 1 बाय 1 आप अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे डिजिट है तो हमने देखा है कुछ, जैसे अपेंड एक्सटेंड का देखा, इंसर्ट का देखा, रिमूव का देखा है। और पॉपअप क्या करता है? पॉपअप यहाँ पे मेरे को जैसे रिमूव जैसे फंक्शन ये वर्क करता है, बट रिमूव की कंडीशन में क्या करेगा ये, हम जो वैल्यूज उसको एंटर करेंगे, मीन्स कि इस नंबर पे ये वाली वैल्यूज मेरी रिमूव हो जानी चाहिए तो उसको रिमूव करेगा। बट पॉपअप क्या करेगा, लास्ट डिजिट से रिमूव कर देता है। जैसे मेरी लिस्ट है, इस लिस्ट है कोई, ये जैसे ये वाली लिस्ट है, इस वाले लिस्ट के अंदर जब मैं पॉपअप यूज करूंगा तो लास्ट की जो ये वैल्यूज है फर्स्ट वाली वैल्यूज को रिमूव करेगा ऑटोमेटिकली, जब मैं वहां पे कुछ नहीं दूंगा तो। ओके, बट मैं वहां पे दे देता हूँ कि मेरे को ये जो 6 नंबर पे इंडेक्सिंग ये वाला डिलीट करना, तो ये वाले डिलीट करेगा, अदरवाइज वो लास्ट से 1 बाय 1 करके वो डिलीट करता रहता है वैल्यूज को। ओके, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे हैं सॉर्टिंग के लिए, मीन्स आप किस ऑर्डर के अंदर उसको करना चाहते हो, आपकी जो लिस्ट बनी हुई है उसको वो सेट करके आप सॉर्टिंग कर सकते हो। रिवर्स मीन्स नंबर को आपको रिवर्स प्रिंट करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो इस टाइप के कुछ फंक्शन है इसके अंदर, ये सब आप देख सकते हो अपने से।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिक्शनरी और टपल। जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, लिस्ट पढ़ा था, तो उसी टाइप से डिक्शनरी और टपल भी एक डेटा टाइप है जो डेटा को स्टोर करने के काम किया जाता है इन पाइथन के अंदर। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें हल्की सी डिफरेंस आएगी, बिकॉज अभी तक हमने जो लिस्ट पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है, उसके अंदर हल्का सा पार्ट अलग आ जाता है। लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल मेरा ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होता है, बट डिक्शनरी का कुछ पार्ट हल्का सा अलग आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम डिक्शनरी का कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डिक्शनरी होता क्या है एक्चुअली। कि जैसे अभी तक हमने जब स्ट्रिंग के लिस्ट के अंदर देखा डेटा टाइप, तो वहां पे क्या कर रहे थे हमने, एक लिस्ट बनाया जिसका हमारा सिंबल क्या रहता था, ब्रैकेट रहता था, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट रहता था, स्ट्रोक ब्रैकेट रहता था, और उसके बाद में उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता था। यहाँ पे जो इसका सिंबल है वो सिंबल इस टाइप का, ये वाला ब्रैकेट इसका सिंबल रहता है। मीन्स ये जब भी आप लिस्ट की बात कर रहे होंगे तो आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर ये वाला सिंबल आना चाहिए जिससे हम डेटा को स्टोर कर सके। ओके, और जब भी डिक्शनरी की बात करेंगे तो वो की और वैल्यूज के रूप में चलता है। मीन्स आपको कोई ना कोई की देना पड़ेगा, उसके बाद में उस चीज का वैल्यूज देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लगता है कि की और वैल्यूज, तो जैसे आप की को दोगे वैल्यूज, तो उसके बाद में वो वैल्यूज मेरे प्रिंट करवा देगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे 1 प्रिंट करवाना, तो मैं 1 के आगे जो एक जो की है इसका, जैसे उसको बोलूंगा कि प्रिंट है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि डिक्शनरी इन पाइथन इन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर। क्यों डेटा स्ट्रक्चर पॉपुलर है? बिकॉज यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए की वैल्यू पेयर फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और की are always unique with the dictionary and are the attribute data held as located the data in the memory। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे अगर आपकी की है ना, वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ, और यहाँ पे भी मैं वापस ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एरर शो करने लग जाएगा, बिकॉज की है वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। बट अगर आपने वैल्यूज अगर सेम दे दी तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो की मिली है कि जो मेरी वैल्यूज है वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाता है, म्यूटेबल मीन इम्यूटेबल है। यहाँ पे जैसे हमने वहां पे लिस्ट के अंदर देखा था, स्ट्रिंग के अंदर देखा था कि स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है, और यहाँ पे मेरा डिक्शनरी है वो भी इम्यूटेबल है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मीन्स क्या हो जाता है, इम्यूटेबल का क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है कि उसके अंदर हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते अगेन एंड अगेन। एक बार हमने इंसर्ट कर दिया वैल्यूज तो वो चेंज कर सकते हैं, बार बार उसको चेंज करना चाहे तो वो चेंज नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इसके बाद में, तो उससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। हमेशा याद रखना कि की और वैल्यू पेयर के अंदर डेटा किसके अंदर स्टोर किया जाता है, तो इस चीज का आंसर आपका रहेगा, आपका डेटा स्टोर किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई कि की मस्ट बी ओनली सिंगल एलिमेंट। आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा सिंगल एलिमेंट के रूप में होनी चाहिए। मीन्स अगर आपने पूरा ए बी एक साथ लिखा तो साथ में ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि हमेशा यहाँ पे केस सेंसिटिव है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा है, तो वो मेरे को जब मैं प्रिंट करूंगा तो उस कंडीशन में भी स्मॉल ही लिखूंगा, उसको कैपिटल में लिखूंगा तो मेरे को एरर शो करने लग जाएगा। ठीक है, ओके, जल्दी से आप इसको एक बार प्रिंट करवाएंगे, जल्दी से आप डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे। ये मेरा सिंबल है डिक्शनरी को स्टोर करने के लिए। जल्दी से इसको रन करवाएंगे आप लोग। जैसे ही रन हो जाएगा तो मेरे को बताएंगे, फिर उसके बाद में वन बाय वन हर सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ।
ओके, जैसे यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे माई डिक्शनरी इक्वल्स टू करके लिखा हुआ है, ये जो सिंबल है मैं डिक्शनरी का स्टोर करने का सिंबल है उसके बाद में, ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरा जैसे मैंने स्टोर करवाया है इंटीजर वैल्यूज की और वैल्यू के पेयर में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट इक्वल्स टू, उसके बाद में 1 मेरा क्या हो गया, फिर मेरा की है, एप्पल मेरा वैल्यूज हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर पे ये मेरा की हो गया, फिर मेरा बनाना वैल्यूज हो गया, फिर मेरा ये की हो गया, फिर मेरे वैल्यूज हो गया। इसी टाइप से मैंने और क्या किया, एक और मैंने डिक्शनरी क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने जो इंटीजर भी रखा और मैंने स्ट्रिंग टाइप से भी कुछ डेटा लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि 1 है वो मेरा रेड है, 1 मेरा क्या हो गया, यहाँ पे की है और रेड क्या है, वैल्यूज हो गया। इसी टाइप से नेम मैंने स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिया और ये मेरा नेम हो गया, नेम मेरा की है और अनुष्का मेरा यहाँ पे वैल्यूज हो गया। ओके, तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो जैसे मैंने लिखा प्रिंट माई डिक्शनरी, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये वाला मेरा प्रिंट हुआ बिकॉज ये मेरा सिंबल है डिक्शनरी का। ओके, और यहाँ पे फिर मैंने लिखा कि प्रिंट फ्रूट्स मीन्स ये वाली चीज मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास के और वैल्यू के पेयर के अंदर सारी की सारी जैसे ही मैंने डेटा दिया उस टाइप से मेरा डेटा यहाँ पे शो होने लग गया। और नेक्स्ट वन प्रिंट रैंडम डिक्शनरी, तो यहाँ पे जिस टाइप का मैंने डेटा टाइप दिया उस टाइप का मेरा डेटा टाइप स्टोर हो गया। तो यहाँ पे क्या एक चीज और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मेरा डिक्शनरी है वहां पे हम जैसे कि मेरा इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया या फ्लोट हो गया, उस टाइप के किसी भी टाइप का डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये चीज आपका क्लियर है, ये रन हुआ सभी का कोड, यस सर। किसी को एरर तो नहीं आया इसमें? ओके, इसके अंदर किसी को एरर नहीं है? ओके डन, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने क्या किया, है सर, एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर तो कैसे आ सकता है? आपने कहीं तो या तो कोमा वगैरह नहीं दिया होगा या फिर उसको ब्रैकेट बंद नहीं किया होगा। एक बार देखिए ब्रैकेट वगैरह, या फिर आपने अगर यहाँ पे जैसे माई डिक्शनरी स्टॉप करके लिखा तो स्पेलिंग में कहीं दिक्कत हो सकती है जब आप प्रिंट करवा रहे हो। एग्जैक्टली देखिए कौन सी लाइन के अंदर एरर आ रही है। चलो मेरे को ग्रुप में भेज दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। ओके, हो गया सर। या ओके ओके ठीक है डन। एक दूसरा और तरीका है डिक्शनरी को क्रिएट करने का, ठीक है। एक और तरीका जिससे हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले टपल बनाया, उस टपल के अंदर फिर लिस्ट बनाया और लिस्ट के अंदर हमने किसको स्टोर किया, वापस टपल को स्टोर किया। तो इस टाइप से हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप रन करवाएंगे एक बार। यहाँ पे लिखेंगे आप डिक्शनरी की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू करके लिख दीजिए, ए इक्वल्स टू डिक्शनरी DICT आपको ये लिखना है। उसके बाद में ये वाला जो मेरा साइन है ये टपल का है, ये मेरा लिस्ट का है, ये वापस मेरा टपल है। मीन्स यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर हो जानी चाहिए कि टपल के अंदर लिस्ट को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। टपल के अंदर लिस्ट को स्टोर किया जा सकता है। टपल हम आगे बढ़ेंगे एक बार, तो वहां पे भी ये चीज मैं वापस आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी वैसे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक और दूसरा तरीका जिसकी इस तरीके से हम डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो सेकेंड नंबर की लाइन है ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो तो इट्स ओके, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपका प्रिंट हुआ क्या? प्लीज इन्फॉर्म कर देना मेरे को जैसे आपको आप लोगों को कोड रन हो जाए। हो गया सर। ओके ओके ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरी डिक्शनरी बनी, इस डिक्शनरी के अंदर मैंने ये चीज लिखा। यहाँ पे मेरा फर्स्ट है, एक टपल बना हुआ है, टपल के अंदर मैंने लिस्ट बनाया, उस लिस्ट के अंदर वापस से मैंने टपल को स्टोर किया, ठीक है। वापस से मैंने टपल को स्टोर किया,
यहाँ पे मेरा ये टपल स्टोर है और यहाँ पे मेरा लिस्ट का जो ब्रैकेट है ये बंद हो गया। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे DICT जो मेरा है, DICT मैंने बोला कि DICT मेरा डायरेक्टली बाय यूजिंग DICT जो भी लाइन है यहाँ पे मैं ये क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला मेरा सिंबल आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे मेरा प्रिंट डिक्शनरी मैंने जैसे ही लिखा, इस चीज को मैंने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे ये मेरा डिक्शनरी के फॉर्मेट के अंदर आ गया। डिक्शनरी का सिंबल यही रहता है और की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा स्टोर होता है, तो यहाँ पे इस डेटा इस की और वैल्यू के पेयर के अंदर ये डेटा को स्टोर हो गया। ओके, तो एक ये दूसरा और तरीका है जिससे भी हम डिक्शनरी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना अगर हो सकता है कोई पूछे तो। इसके बाद में अगर मेरे को वैल्यू एक्सेस करना हो, जैसे हम वहां पे देख रहे थे इंडेक्सिंग का देख रहे थे, स्लाइसिंग का देख रहे थे, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट किस टाइप से अप्लाई होता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है पहले। ठीक है, डिक्शनरी बनवाने के बाद मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ पे जैसे वहां पे हमको कोई नंबर चाहिए होता था, जैसे मेरे को इंडेक्सिंग के अंदर 5 चाहिए होता था, तो मैं साइड 5 लिख देता था। यहाँ पे किस चीज को प्रिंट क्या किस चीज को राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे हम जो मेरा की है। ओके, जो मेरा की है उस चीज को मैं जैसे ही लिखूंगा वो मेरा उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, प्रिंट जो भी हमारी डिक्शनरी है, जो भी मैंने डिक्शनरी के आगे जो भी वेरिएबल का नेम दिया होगा वो वेरिएबल का नेम, और वहां पे जो भी चीज मेरे को प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने वाली चीज को किस फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे, लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे। ओके, लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे। ओके, इस चीज को जैसे ही लिखा तो ये वाली चीज मेरे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि जैसे आईडी की जगह पे मेरी ये वाली चीज लिखी हुई है, आईडी की जगह पे ये वाली चीज लिखी, तो इस चीज को प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे मेरा एज की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ 32, तो इस 32 को प्रिंट करवा दिया। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, या रन करवाना आप लोगों यस को? सर, यस सर, आ गया। सर क्लियर। ओके, ठीक है, डन। नेक्स्ट है हमारा कि जो मेरे डिक्शनरी है उसके अंदर मान लो कि मेरे को कुछ ऐड करना है। ठीक है, फिर मॉडिफाई करना है, एडिंग मल्टीपल वैल्यूज, एक साथ नंबर्स ऑफ वैल्यू यूज करना है, एडिंग ए नेस्टेड की मेरे को वहां पे बनाना है। तो ये वाला थोड़ा रन करेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, फिर मैं उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। इसको जल्दी से रन करेंगे। सर आपने अभी बोला डिक्शनरी इम्यूटेबल है, लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चेंज भी हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है, ये कैसे हो रहा है सर? मेरा की चेंज नहीं हो सकता, वैल्यूज में चेंज कर सकता हूँ। जो मेरा की दिया हुआ है, की मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ। हेलो, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, समझ गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वहां पे की चेंज नहीं हो सकता, मेरा वैल्यूज को मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके सर। जैसे ही रन हो जाए तो मेरे को बता दीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ चलिए यहाँ पे हो क्या रहा है। आई थिंक ये सभी ने लिख लिया होगा। चलो मैं नो सर, अभी तक नहीं लिखा है। ओके ओके ओके, 2-3 मिनट का टाइम हो गया।
जैसे ही हो जाए आपका तो मेरे को प्लीज इन्फॉर्म कर देना एक बार। यस सर, अभी हो गया। ओके चलो ठीक है, हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप देखिएगा, मैं जितना समझाता हूँ जितना आपने लिखा होगा। ओके, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा माई डिक्शनरी, तो यहाँ पे आपको डिक्शनरी का सिंबल प्रिंट हो गया। उसके बाद में क्या किया, मैंने डिक्शनरी को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट मैंने लिखा माई डिक्शनरी, जिसका की मैंने लिखा 1 इक्वल्स टू जेम्स, ये मेरी जेम्स वैल्यू है, ठीक है। फिर मैंने एक और चीज लिखा 2, जिसका नाम लिखा मैंने जिम, ठीक है। उसके बाद में डिक्शनरी 3 लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा जेक, और उसके बाद मैंने इस चीज को पूरा प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 जेम आ गया, 2 जिम आ गया और 3 जेक आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप सिंगल सिंगल डिक्शनरी बना के उन सबको भी एक साथ प्रिंट करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिक्शनरी मीन्स फर्स्ट की और वैल्यूज दिया, सेकंड की और वैल्यूज दिया, थर्ड की और वैल्यूज दिया। इस टाइप से भी मैं डिक्शनरी को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो भी मेरा हो जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या हो जाता है कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा वैल्यूज है उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। मीन्स यहाँ पे 2 नंबर की जो कीज है, 2 नंबर की कीज है, इसमें यहाँ पे जिम करके वैल्यू लिखा हुआ है, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, माई डिक्शनरी 2 इक्वल्स टू एप्पल लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, जिम नाम से जो भी वेरिएबल जो भी वैल्यूज मेरी थी वो गायब हो जाएगा और उसका रिप्लेसमेंट यहाँ पे मेरा एप्पल हो जाएगा। ओके, इसी टाइप से उसी डिक्शनरी के अंदर मान लो कि मैं एक और वैल्यूज ऐड करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं उसी चीज को लिखूंगा, माई डिक्शनरी 4 इक्वल्स टू बनाना कैरी कीवी। इस टाइप के वैल्यूज में डायरेक्टली इंसर्ट कर सकता हूँ। मींस आप क्या कर सकते हो, एक की के अंदर मल्टीपल टाइम्स ऑफ वैल्यूज आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर होगी। फिर हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड डिक्शनरी का। नेस्टेड डिक्शनरी क्या करता है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ तक मेरा डिक्शनरी 4 चल रहा था, ठीक है। मीन्स मेरा 4 कीज हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसी डिक्शनरी के अंदर 5 नंबर की कीज के अंदर मैंने क्या किया, नेस्टेड डिक्शनरी बना दिया, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी बना दिया मीन्स ये नेस्टेड मैंने जो लिखा हुआ ये मेरा की हो गया, और ये मेरा जो भी ये मेरी वैल्यूज हो गया, ये मेरी सारी वैल्यूज है। इस वैल्यूज के अंदर भी की वैल्यूज के फॉर्मेट के अंदर ही वर्क करेगा वो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, मीन्स डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को स्टोर किया गया है। ये चीज आपकी क्लियर हुई। डिक्शनरी के अंदर आपको डिक्शनरी स्टोर करना है तो वो भी की और वैल्यू के पेयर के अंदर ही देना पड़ेगा। जैसे हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट को स्टोर किया तो वहां पे हम नॉर्मल वैल्यूज डायरेक्टली स्टोर कर सकते थे, ठीक है। इजीली हम वहां पे नॉर्मल वैल्यूज को स्टोर कर सकते थे। इसी टाइप से नेस्टेड के अंदर अगर आपको कोई भी चीज को स्टोर करना है तो की और वैल्यूज के पेयर में स्टोर करना होगा। जैसे ये मेरे नेस्टेड लिखा हुआ है, ये मेरा की हो गया, और ये जो इसके बाद में यहाँ पे इस सिंबल के बाद में जो भी लिखा हुआ है ये मेरा वैल्यूज है। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है, ये की और वैल्यूज के पेयर के अंदर चलेगा। ये आई थिंक सभी का क्लियर होगा। चलो इसके बाद में करते हैं कि मान लो कि मेरे को डिक्शनरी को डिलीट करना है, जो मैंने डिक्शनरी बना दिया है उस डिक्शनरी को मेरे को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए नॉर्मल कमांड जैसे हम वहां पे पहले कमांड यूज करते थे उसी टाइप की कमांड यूज करेंगे। डेल जो हमारा कीवर्ड है उसी को यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखो, मान लो देखो यहाँ पे लिखा हुआ माई डिक्शनरी
इसकी की और वैल्यू जिस टाइप से लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने बोला है कि इसको डेल जो कीवर्ड है उसको डेल कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया और माई लिस्ट करके 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के आगे जो भी मेरी वैल्यूज होगी वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डेल कीवर्ड का यूज किया और डेल कीवर्ड क्या करता है, उस वैल्यूज को डिलीट कर देता है। ओके, क्लियर? ठीक है, जैसे ये चीज हो Yes, जाएगी, sir. ये चीज हो जाएगी, उसके बाद में सेम वहां पे हम जैसे डिलीट कीवर्ड का यूज कर रहे थे लिस्ट के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो कि डिलीट माय डिक्शनरी लिखने के बाद अगर मैंने वैल्यूज नहीं दी तो पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे क्या होगा, मैं चाहता हूं कि मेरी डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज डिलीट हो जाए ओनली, ठीक है। वो मेरे को एरर शो नहीं करे, अंदर की जो वैल्यूज है वो डिलीट हो जाए, की और वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई डिक्शनरी डॉट क्लियर, मीन्स सारी वैल्यूज क्लियर हो जाए और मेरे पास सिंबल प्रिंट माई डिक्शनरी करके आएगा, तो यहाँ पे आपको एरर नहीं आएगा। चलो इसको एक बार रन करवाएंगे आप लोग, इस वाली चीज को, नीचे वाली चीज को, यहाँ पे माई डिक्शनरी डॉट क्लियर लिखा हुआ है। हुआ क्या? Yes, sir. ओके, डन डन। आप लोगों में से ओनली एक ही स्टूडेंट वर्क कर रहा है क्या? बाकी कोई स्टूडेंट वर्क नहीं कर रहे क्या? बिकॉज मेरे को एक ही का रिप्लाई आ रहा है, बाकी लोगों का किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। चैट के अंदर भी कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला। आप लोग ऐसा, तो आप लोग सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे, बिकॉज मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग पढ़ भी रहे हो कि क्या चल रहा है आप लोगों का। ओके, एक मिनट, आप सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे जल्दी से। प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। अमन माथुर, अनुषा, देवास, एकता, प्रेजेंट सर। केशव, खुशबू, कृष्णा, नंदिनी, निखिल, पीयूष, स्नेहा, तरुण, वेदांत, ठीक है। तो प्लीज आप अपना कैमरा ऑन ही रखना, बिकॉज मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली आप उस टाइम में रन करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो कोड को। ओके, ताकि कोई भी डाउट आए। वैभव त्रिपाठी, अनुषा, ओके, अनुराग, आदिल, देवास, खुशबू, हिमांशु, ये सारे लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं। निखिल कुमार, रजत गौतम, पीयूष, नंदिनी, मनप्रीत, हाँ, अभी आप इतने लेट एक तो ज्वाइन हो रहे हो मीटिंग। ओके, थोड़ा ध्यान रखेंगे यार, ठीक है। क्लास के अंदर थोड़ा एक्टिव रहे, बिकॉज ऑफलाइन अगर आपकी क्लास होती तो आप उस टाइम पे भी पूरा अच्छे से सुन रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी थोड़ा फोकस करेंगे।
ताकि जब हम प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आए। जिसको पाइथन ऑलरेडी आती है इट्स ओके, बट वो भी रिपीट करके बहुत सारी चीजें नहीं क्लियर होती, वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में मंडे से हमारा मशीन लर्निंग एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें, इसका जो बेसिक्स है वो सारा चीज वहाँ पे यूज आता है। ओके, तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, यहाँ तक ये हमारा प्रिंट हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इटरेटिंग डिक्शनरी। मान लो कैसे, इसमें क्या होता है कि मेरे को लूप का यूज करना है, लूप का यूज करके इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट का थोड़ा प्रोसेस होता है। मान लो कि मेरे को की ही प्रिंट करवाना है, उसके लिए अलग सिस्टम होता है। की और वैल्यूज प्रिंट करवाना तो उसके लिए सिस्टम होता है, और की और वैल्यू दोनों अलग अलग साथ प्रिंट करवाना तो उसके लिए अलग सिस्टम होता है। आप लोग एक बार इस चीज को प्रिंट करवाएंगे जल्दी से, तीनों को आप प्रिंट करवाएंगे, फिर मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जल्दी से जो पूरा तीन है इन तीनों को आप एक प्रिंट करवाएंगे। जल्दी से करवाएंगे। और ठीक है, जैसे आपका प्रिंट हो जाए थे तो मेरे को एक बार रिस्पॉन्स कर देना। ओके, आई थिंक फर्स्ट वाला है वो सभी ने प्रिंट करवा लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक डिक्शनरी बनाया। ठीक है, माई डिक्शनरी करके के और वैल्यू का पेयर यहाँ पे मैंने दिया कि मेरा 1 है, वैल्यू मेरा जेम्स है। इसी टाइप से मेरा पूरा की और वैल्यू का पेयर चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप लिखाया, और फॉर लूप में मैंने बोला कि फॉर एक्स इन माई डिक्शनरी, मीन्स यहाँ पे मैंने एक्स को बोल दिया कि यहाँ पे जो एक्स है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है माई डिक्शनरी को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला फॉर एक्स इन माई डिक्शनरी, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया एक्स को। तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो रहा है, एक्स मीन्स ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज को, यहाँ पे जो ये वाली कीज है, इसी कीज को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ये जो कीज है इसी कीज को प्रिंट करवा रहा है। ये सभी का रन हुआ, इसमें एरर तो नहीं आ रहा किसी का? हाँ सर, हो गया। ओके, बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रिंट एक्स लिखा तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा वैल्यूज को, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट मेरा आ जाता है कि यहाँ पे मैं वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि फॉर एक्स इन माई डिक्शनरी, ये वाली लाइन मेरी सेम है। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कि प्रिंट माई डिक्शनरी एक्स, मीन्स यहाँ पे प्रिंट माई डिक्शनरी के अंदर जो कीज है और वहां पे एक्स को, एक्स से जिस चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहां पे ये वाली चीज मेरी प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, जेम्स हो गया, एप्पल हो गया, जेक हो गया, बनाना हो गया, ये सारी की सारी चीजें मेरी यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि की और वैल्यूज मेरा दोनों प्रिंट हो। तो इस केस में मैंने क्या बोला कि फॉर एक्स इन माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स। जैसे ही मैंने डॉट आइटम्स लिखा तो यहाँ पे मेरा की और वैल्यूज जो मेरा दोनों है, दोनों को दोनों प्रिंट हो जाता है। ये किसके थ्रू प्रिंट करवाया गया, मेरे फॉर लूप के थ्रू। ओके,
तो यहाँ पे फोर लूप यूज करके डिक्शनरी के अंदर किस टाइप से की और किस टाइप के वैल्यूज को और किस टाइप से की और वैल्यूज को दोनों को प्रिंट करवाया जाता है, ये चीज हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो इसके अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? सर सेकंड वाला समझ नहीं आया। सर समझ नहीं आया सर, मुझे Second? लूप ही नहीं समझ आते सर। एरर, इसमें एरर आएगा किसी को? क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर लूप मतलब सर पता तो है मेरे को कि लूप क्या है, क्या वर्क है उसका, लेकिन मुझे सर सिंटेक्स समझ नहीं आता। एक बार आप सिंटेक्स एक्सप्लेन कर दो उसको प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है क्या? यस सर। तो ऐसे आवाज नहीं आ रही किसकी? कौन बोल रहा था? किसका डाउट है एक्चुअली? सर आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रहा है, अभी क्लियर है। सर मैं ये पूछ रहा था, मुझे सर लूप पता है कि क्या होता है, कि मतलब क्या काम करता है, बट ना मुझे सर सिंटेक्स उसका समझ नहीं आता। और उसका सिंटेक्स एक बार एक्सप्लेन कर दो आप, उसके बाद सर ये डिक्शनरी वाला लूप प्लीज एक और बार। अच्छा, लूप आपको समझ में नहीं आया? ओके, जैसे हमने वहां पे लूप के बारे में डिस्कस किया था कि मेरे को 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। ठीक है, वहां पे आप लोगों को बताया था ना कि मेरे को 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना। चलो ये सुनो, आपका जो डाउट है ये लास्ट में थोड़ा मैं कवर करता हूँ। सर मुझे सेकंड पार्ट समझ नहीं आया। अच्छा, सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया? इसके अंदर लूप वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि सेकंड पार्ट पूरा ही समझ में नहीं आया एक्चुअली हुआ क्या है इसमें? सर सेकंड पार्ट की लास्ट लाइन समझ नहीं आई, मतलब प्रिंट माय डिक्ट एक्स लिखा तो ये नेम कैसे आ गए? देखो, फर्स्ट वाले के अंदर मैंने ओनली प्रिंट एक्स बोला, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि फॉर एक्स इन माई डिक्शनरी, जो मेरा एक्स है वो मेरा डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रिंट एक्स बोला तो यहाँ पे मेरा जो की नंबर है वो मेरी की सारी प्रिंट हो गई। यहीं पे फिर मैंने सेकंड में क्या किया, माई डिक्शनरी के अंदर जो एक्स है उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। माई डिक्शनरी, जो मेरी डिक्शनरी के अंदर जो एक्स है उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में मेरा क्या हुआ, यहाँ पे जो की वैल्यूज है के वाली प्रिंट हो गई है। तो सबसे पहले वाले कोड में हमने एक्स को प्रिंट करवा के डिफाइन करवा दिया, तो सेकंड वाले में उसको हम फॉर लूप में यूज करके प्रिंट करवाया हमने। तो थर्ड वाले में हमने डॉट आइटम्स करके यूज करा, यूज किया उसको, ताकि मेरे को की और वैल्यूज का दोनों का वो ये मिल जाए मेरे को। ठीक है, मीन्स ये पूरा का पूरा अपडेटेशन चल रहा है। फर्स्ट मेरा ये जो मेरे को की चीज में चाहिए तो मेरे को की मिल गया, फिर मेरे को वैल्यूज के अंदर चाहिए तो मेरे को वैल्यूज मिल गया, थर्ड के अंदर मेरे को की और वैल्यूज दोनों में चाहिए तो मेरे को दोनों के अंदर ये वाला वैल्यूज मिल गया। यहाँ पे आइटम्स की जगह पे एक और मेथड चीज लिख सकते हैं जिससे में प्रिंट होता है। मेरे को एग्जीक्यूटिव का नाम अभी याद नहीं आ रहा, कुछ तो नाम है। ओके, वो सर एक बार दोबारा सुना दो फर्स्ट सेकंड। देखो यहाँ पे मेरी आप लोगों ने रन करवाया ना, प्रिंट करवाया ना? यस सर यस सर। यस ओके, तीनों रंग हो गए। ओके देखो, ओके डन। यहाँ पे माई डिक्शनरी मैंने बोला कि इसको, यहाँ पे मेरे डिक्शनरी मैंने क्रिएट कर लिया। इस डिक्शनरी के अंदर मैंने वैल्यूज बोल दिया कि 1 ये की हो गया, मेरा वैल्यूज हो गया, की हो गया और ये वैल्यूज हो गया। आप ऐसे कीजिए एक बार, ऐसा सब लोग ये जो वैल्यूज है इसको हटा दीजिए। ठीक है, मान लो कि कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं, वैल्यूज को हम हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मेरा क्या हुआ, फॉर एक्स इन माई डिक्शनरी प्रिंट एक्स। तो उस कंडीशन में तो जो मेरी की है वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज को कॉन्सेप्ट तो हमने हटा दिया। बट यहाँ पे डिक्शनरी हम यूज कर रहे हैं तो डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यूज के अंदर ही हम यूज करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिक्शनरी जब हम क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स ये सिंबल है, ये सिंबल मेरा डिक्शनरी का है, तो यहाँ पे हमेशा की और वैल्यूज का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि फॉर एक्स इन माई डिक्शनरी, फॉर एक्स है जो मेरे डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है। ओके, और जो मेरा एक्स है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है की को। ठीक है, यहाँ पे फॉर एक्स इन माई डिक्शनरी और प्रिंट एक्स, एक्स को मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, और मैंने कुछ नहीं लिखा, ओनली मैंने प्रिंट एक्स कर दिया। तो यहाँ पे मेरा जो कीज है ये मेरा प्रिंट हो गया। कीज प्रिंट कैसे हुआ, फर्स्ट ये चेक किया, प्रिंट एक्स मैंने जैसे ही बोला यहाँ पे गया कि ये एक्स क्या है, इसने इस वाली लाइन को पढ़ा कि फॉर एक्स इन माई डिक्शनरी, मीन्स जो एक्स है वो मेरी डिक्शनरी के अंदर वहां पे है। तो यहाँ पे ये गया, इसको यही चीज लिखा, बिकॉज इसको अंदर जाने की परमिशन इससे दी नहीं है।
यहाँ पे प्रिंट एक्स ही लिखा है, एक्स के आगे वो या पहले से कुछ वैल्यूज इंसर्ट कही नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे इसने चेक किया कि फोर इन माई डिक्शनरी मीन्स ये माई डिक्शनरी वाला जो इसे इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे इसने जाके देखा कि यहाँ पे मेरा वन है, वन के बाद में मेरे को जंप मारना है सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर मेरे को जंप मारना फोर्थ के अंदर, फोर्थ के बाद मेरा एंड हो जाएगा, यहाँ पे ये लूप मेरा यहीं तक चलेगा। ओके, वन बाय वन, जैसे मैंने वहां पे आपको समझाया था कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे ये वन प्रिंट हो गया, वन प्रिंट कैसा हुआ, यहाँ से गया क्या सर इसने फिर वैल्यू क्यों नहीं लिखी, सिर्फ आईडी क्यों प्रिंट की? बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई प्रिंट करवाया है की कोई एज्यूम किया उसमें। अगर हम जेम्स और एप्पल मतलब वैल्यू उसको भी एज्यूम करते फॉर वाई इन मतलब दूसरा लूप लेके, तो वो भी प्रिंट हो जाता और फिर नंबर अलग से प्रिंट होते। क्या 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 बोल रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि आईडी, हाँ हाँ सर कौन मैं बता कह रहा रहा था? था एक बार वेट वेट आईडी वेट, और वैल्यू में से सर हाँ। सिर्फ आईडी क्यों प्रिंट हो रही है? बिकॉज हम वैल्यूज ले ही नहीं रहे ना यहाँ पे, बिकॉज हमने डिफाइन किया गया है कि मेरा एक्स है, मेरे को यही प्रिंट करवाना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं एक और लूप मेरा लगा दूंगा तो फिर मेरा ये भी प्रिंट होने लग जाएगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट एक्स के अंदर की ही प्रिंट करने के लिए इसको बोला है। सर एक्स मतलब की को कैसे, मैं समझा नहीं सर। चलो एक मिनट रुको, मैं इसको आप लोगों को रन करवा के दिखाता हूँ, फिर अभी हो जाता है तो। यहाँ पे मेरे को एरर आएगा, चलो मैं एक बार देखता हूँ। वेट, इसमें आप जितना कंफ्यूज हो रहे हो उतना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। ओके, यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट करवाने के बाद में वो डायरेक्टली हमारा प्रिंट हो जाएगा। मैं कोड ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ। ओके, एक बार आप उसको रन करके देखेंगे। इसको इटरेक्टिंग मेथड बोलते हैं। ओके, जस्ट वेट, मैंने कोड ग्रुप में भेजा, एक बार उसको रन करवाएंगे आप लोग।
यहाँ पे एक किसी ने मेरे को मैसेज किया है कि सर इसमें ये वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। और एक्स इन माय डिक्शनरी। सर ये तो समझ आ गया, हाँ हाँ, पहला वाला कोड। फर्स्ट वाला आ गया, सेकंड वाला। पहला वाला मतलब सर इटरेट वाला नहीं, जो आपने व्हाट्सएप पे हाँ हाँ भेजा। हाँ, तो ये यहाँ पे इटरेट ही तो हो रहा है। सर उसमें तो आपने डिफाइन कर रखा है ना कि आपने की इक्वल्स टू लिख दिया और फिर एक फंक्शन लगा दिया डॉट की वाला। हाँ लेकिन सर हाँ इसमें तो बाबा, कहीं डिफाइन ही नहीं हो रखा, तो वो सिर्फ एक्स जो देखो है वो ये, सिर्फ आईडी को प्रिंट कर रहा है। चलो चलो वेट वेट, आपको मैं एक और कोड भेजता हूँ। ये चीज, ये वाला कोड देखेंगे, ठीक है। और नॉर्मल सिंपल कोड था, ये मेरा लूप वाला कोड आ जाता है। देखो सेकंड वाला कोड देखो एक बार। देखो जो फर्स्ट है, फर्स्ट केस के अंदर मेरा ऑटोमेटिकली मैंने ये मेंशन कर, इधर ये हो रहा है कि जो मेरा की है यहाँ पे एक्स, मैंने जिसको जैसे इसको बोला, यहाँ पे ये मेरा लूप चला और यहाँ पे मेरा की रिप्रेजेंट करवा दिया। जैसे यहाँ पे प्रिंट कीज बोल रखा है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा, कीज कीज की वैल्यूज को प्रिंट करवा रहा है आपका। ठीक है, आप लोगों ने जैसे एक और भेज देता हूँ मैं। ये आया, समझ में नहीं आया कोड जो मैंने भेजा आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो। यस सर। ओके, जैसे यहाँ पे लास्ट में आइटम्स लिख रखा है, यहाँ पे वैल्यूज लिखने पे भी आ जाता है। ठीक है, जो मैंने कोड अभी आपको लोगों को ग्रुप में भेजा, यहाँ पे जैसे मैं वैल्यूज लिखूंगा तो वहां पे भी मेरा वो प्रिंट हो जाएगा। और एक और ऑप्शन है कि विदाउट आइटम लिखे भी मैं दोनों चीजों को प्रिंट करवा सकता हूँ। और एक ये लास्ट वाला कोड एक बार और रन करेंगे आप। जिससे मैंने क्या किया कि और वैल्यू के पेयर में विदाउट क्या किया, विदाउट फोर लूप के मैंने प्रिंट कर। तो जो आपने दूसरा वाला कोड भेजा है इसमें कैपिटल हमने प्रिंट करवाया, अगर मुझे गांधीनगर, मुंबई, जयपुर और पटना प्रिंट करवाना है उसके लिए तो क्या लिखूंगा मैं फिर? कैपिटल्स? कौन से वाले के? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। कौन से कोड की बात कर रहे हो आप, जो 4th नंबर का भेजा मैंने वो? यस सर। हाँ, यहाँ जो पे वैल्यू, अगर वैल्यू प्रिंट करवानी होगी तो फिर क्या लिखना होगा? फॉर वैल्यूज इन स्टेट एंड कैपिटल्स। लिस्ट ऑफ कीवर्ड स्टेट एंड देयर कैपिटल्स, एंड ये है ना, ये इसकी बात कर रहे हो ना? कौन सा वाला है? यस सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर का जो कोड है, पाइथन कोड ऑफ इटरेटिंग थ्रू ऑल की वैल्यूज। यस सर। हाँ, यहाँ पे क्या क्या चीज पूछ रहे हो? सर अगर मुझे इसमें वैल्यूज प्रिंट करवानी है, सिर्फ वैल्यूज फॉर को यूज करके, तो फिर क्या, तो फिर फॉर में क्या लिखेंगे? फॉर वैल्यूज लिखेंगे या फिर फॉर कैपिटल्स लिखेंगे? देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे मैंने फर्स्ट में दिया कि स्टेट एंड कैपिटल्स, तो यहाँ पे मैं स्टेट एंड कैपिटल्स लिखूंगा, बिकॉज मैंने स्टेट एंड कैपिटल से तो डिक्शनरी क्रिएट किया हुआ है ना। यस सर। तो स्टेट एंड कैपिटल
तो लिखना पड़ेगा, मैंने लिखना पड़ेगा फॉर जो भी मैंने चीज को बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे बोल रखा है फॉर स्टेट डॉट कैपिटल इन स्टेट एंड कैपिटल्स डॉट आइटम्स, तो यहाँ पे तो सारी की सारी प्रिंट हो रही है मेरी, के और वैल्यू के पेयर के अंदर ही प्रिंट हो रहा है। सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो। इससे पहले वाला ऊपर देखो, इससे पहले वाला कोड देखो, यहाँ पे लिख रखा है इटरेटिव और कीज मींस फॉर स्टेट इन स्टेट एंड कैपिटल्स, उसके बाद में लिखा प्रिंट स्टेट। यस सर। तो इसी टाइप से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स को एक वो चीज मान लिया है, एक्स को मैंने की से रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखे गुजरात गांधीनगर मीन्स गुजरात मेरा क्या है, यहाँ पे स्टेट हो गया और गांधीनगर कैपिटल हो गया, महाराष्ट्र मेरा स्टेट हो गया, मुंबई मेरा कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे जो की है मेरा उस स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मीन्स एक्स से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सर अगर मुझे वैल्यूज प्रिंट करवानी तो वैल्यूज के लिए एक अलग से की बनानी पड़ेगी और फिर उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं देखो, वहां पे जो ये मैंने अभी आपको कोड भेजा ये लेंथी कोड है, यहाँ पे हर एक चीज आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है, और यहाँ पे लिख रखा है इस कोड को कंजेस्टेंस बना के, मतलब मीन्स हर एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, यहाँ पे जो चीज एक्सप्लेन कर रखा है वो चीज यहाँ पे छुपी हुई है। जो आप लोगों को शो हो रहा है कोड, यहाँ पे वो चीज छुपी हुई है, मीन्स जैसे यहाँ पे स्टोट है, स्टेट है, स्टेट को अलग लेके दिखा रखा है, फिर मेरा यहाँ पे वैल्यूज है, जैसे कैपिटल्स है तो कैपिटल्स को अलग दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कंफ्यूजन है मुझे इसमें लास्ट वाले में इटरेट थ्रू ऑल की वैल्यूज, इसमें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, वैल्यूज वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। लास्ट वाला कौन सा, सेकेंड वाला कि थर्ड वाला? तो सेकंड में जो आपने लिखा है ना, और टू इटरेट थ्रू ऑल की वैल्यू पेयर्स इन अ डिक्शनरी। सर ये जो आपने स्क्रीन पे शो कर रखा है ना, ये मेरा हो अच्छा गया। इसी की बात कर रहे हो क्या आप, सेकंड वाले पे या कि थर्ड वाले की बात, जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा उसकी बात कर रहे हो? और जो आपने ग्रुप में सेकंड कोड भेजा है ना वैल्यूज के लिए, वो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, ये थर्ड वाला जो है ये तो नॉर्मल है यार, सेकंड वाला तो नॉर्मल है कि फोर्थ स्टेट। सर सेकंड नहीं, ये थर्ड है, ये थर्ड वाला वैल्यूज वाला जो आपने स्टेट अलग से लिखा है, कैपिटल अलग से लिखा है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं किया ना। देखो यहाँ पे फॉर स्टेट एंड कैपिटल लिख रखा इन स्टेट एंड कैपिटल्स आइटम डॉट आइटम। ठीक है, उस चीज को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स से उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो हमारा ये जो स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वहां पे जो मेरा स्टेट एंड कैपिटल जो मेरा चीज लिखी हुई है उसी चीज को। ओके, ठीक है, यहाँ पे जब प्रिंट करने की बात आ रही है कि मैं प्रिंट एक्स मीन्स यहाँ पे एक्स में जो नंबर है उसी चीज को प्रिंट करवा रहा है। फिर मैंने बोला कि प्रिंट माई डिक्शनरी, तो मेरी डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज है उस वाली चीज को ये प्रिंट करवा रहा है। जैसे हम वहां पे देख रहे थे ना लिस्ट के अंदर कि प्रिंट, यहाँ पे हमने माई डिक्शनरी की जगह मान लो कि ए वैल्यू लिख दिया, ए वैल्यू लिखने के बाद में एक्स की जगह पे हमने कोई 2 दे दिया, तो 2 नंबर का जो मेरे पास जो भी इंडेक्सिंग के अंदर 2 नंबर की जो वैल्यूज थी उसको प्रिंट करवा रहा था ना। तो इसमें यही हो रहा है कि प्रिंट ए, और यहाँ पे मेरा जो वैल्यू जो भी मेरी की है वो मेरे प्रिंट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एक्स। ओके यस सर, वो जो हमने लिस्ट वाले ब्रैकेट के अंदर एक्स दिया उसका मतलब हाँ। हमें वो जो की वैल्यूज है वो प्रिंट करानी है, प्रिंट करवाना है। तो वहां पे वो डायरेक्टली उसी से, जैसे ये जो मैंने कोड आपको शायद शो हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन के अंदर, ये थोड़ा हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा हो, बट मैंने ग्रुप के अंदर भेजा था कोड। ये बहुत इजी सी कोड है, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वैसे इसमें कोई भी एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको दिक्कत आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर मेरे को एक बार बताना। ओके सर क्लियर हो गया। हाँ जी, और अभी कोई और भी कुछ बोल रहा था क्या? हाँ जी सर मैं कह रहा हूँ थर्ड वाले कोड में अगर हमें आउटपुट से पैरेंथेसिस हटानी हो तो उसके लिए हम कौन सी कमांड लिखेंगे? आउटपुट से पैरेंथेसिस हटाना है थर्ड वाले के अंदर? थर्ड वाले के एक मिनट, पैरेंथेसिस हटाना है आपको तो आप ये जो मैंने अभी आपको ग्रुप के अंदर भेजा ना, फॉर स्टेट कैपिटल इन स्टेट एंड प्रिंट स्टेट, ये वाला मैं एक बार दोबारा भेजता हूँ। ये वाला आपको करना पड़ेगा अगर आपको पैरेंथेसिस हटाना है तो।
सर इस वाले कोड में बता दीजिए एक बार कि मतलब कौन सी कमांड लिखनी पड़ेगी जिससे हट जाए पैरेंथेसिस। यहाँ पे आपको कोड के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमको उससे पहले। जैसे मैंने लिखा है कि फॉर एक्स इन माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स, ठीक है। ये चीज लिखने के बाद में जब मैं प्रिंट करूंगा वहां पे प्रिंट एक्स की जगह पे मेरे को वहां पे अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा एक्स और माई डिक्शनरी डॉट आइटम को। तो यहाँ पे जो पैरेंथेसिस आ रहा है पैरेंथेसिस हट जाएगा। डिक्शनरी डॉट आइटम्स के आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है ना? नहीं वो आइटम्स तो मेथड है ना सर, जो उसके आगे वो लगा हुआ है, वो तो हाँ। मेथड है तो उसके आगे लगा हुआ है। लेकिन ये कोड में जो आ रहा है, तो अगर जैसे मैं उसमें हटा दूंगा तो मेथड ही खराब, मतलब मेथड ही नहीं कॉल करेगा। वो तो आपको कॉल ही नहीं करेगा। यहाँ पे हाँ। प्रिंट वाला जो मेरा केस है इसके अंदर मेरे को उसमें वर्क करना पड़ेगा, प्रिंट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली तो वो जब मैं रन करूंगा एग्जैक्टली तभी आएगा, बिकॉज ऐसा तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि क्या चीजें चेंज करनी पड़ेगी। बट आप इसी टाइप से ये कोड देखिए, यहाँ पे ये वाला कोड देखिए आप। मैंने अभी एक ग्रुप के अंदर कोड भेजा है। इस कोड के अंदर जैसे आप रन करवाओगे इसके अंदर तो ये पैरेंथेसिस हट जाएंगे आपके। मींस यहाँ पे इसने कोड ने हमको डिजाइन उसी टाइप से करना पड़ेगा अगर हमको पैरेंथेसिस हटाने हैं तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रिंट लिस्ट ऑफ गिवन स्टेट एंड देयर कैपिटल सेंस, ये वाली चीज नहीं लिखेंगे तो भी हमारा चलेगा। और स्टेट कैपिटल इन स्टेट एंड कैपिटल डॉट आइटम्स, प्रिंट स्टेट दोनों के बीच में मैंने वो गैप दिया और उसके बाद में कैपिटल्स दिया। मीन्स यहाँ पे शायद जैसे माई डिक्शनरी डॉट एक्स है, यहीं पे हमको प्रिंट वाली कंडीशन के अंदर चेंज करने पे आ जाएगा। मैं आपको ग्रुप के अंदर लेके भेज दूंगा इसका कोड, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके वेलकम। इसका मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, वहां पे आप देख लेना एक बार। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे यार, मैं इसको खत्म करने की सोच रहा था। कहाँ तक हो गया अपना? यहाँ तक हो गया एट्रैक्टिव। ओके, एट्रैक्टिव डिक्शनरी, ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पे एक ये भी मेथड है जिससे वहां पे मैंने डॉट आइटम्स लिखने से, ये वाला देखेंगे एक बार, ये वाला देखो, डॉट आइटम्स लिखने में मेरा की और वैल्यूज दोनों प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। और इसी चीज को मैं डॉट वैल्यूज लिखूंगा यहाँ पे, और एक्स इन माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज लिखूंगा तो भी मेरा यहाँ पे वैल्यूज ही और सर डॉट कीज नहीं यूज कर सकते? क्या डॉट कीज नहीं यूज कर सकते? डॉट कीज के लिए फिर उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब क्या डिफाइन करना पड़ेगा सर? देखो यहाँ पे नंबर्स ऑफ डेटा टाइप है, ठीक है। डेटा टाइप आप अलग अलग डेटा टाइप, जितने डेटा टाइप चाहे उतने यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे की भी बता रखा है आपको, ठीक है, अपडेट भी बता रखा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है, आपको डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से वर्क करना चाहते हो। एक ही चीज को नंबर्स ऑफ चीजों से हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज को भी बोल देते हैं, आइटम भी बोल देते हैं, कीज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हर चीज का मतलब अलग अलग वे है। जिस से ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कीज करना है तो उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा उसको। हाँ, कीज को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे भेजा था फर्स्ट वाला कोड, ठीक है, ग्रुप के अंदर भेजा था आपका व्हाट्सएप के अंदर। ओके, तो इस टाइप से हम जैसे डॉट वैल्यूज लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में डिक्शनरी के अंदर कुछ और मेथड आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये वैल्यू थोड़ा समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए मैंने आपने तो लास्ट में कोड दिया था गुजरात और गांधीनगर वाला, तो जो हमारा स्टेट था एक साइड प्रिंट हुआ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। वो तो हमने इसको यूज करके हमने प्रिंट कर लिया था जैसे आपने फर्स्ट वाले कोड में बताया था। लेकिन सिर्फ मुझे वैल्यूज करवानी हो, जैसे मेरा की गुजरात है और वैल्यू मेरा गांधीनगर है, तो सिर्फ मुझे गांधीनगर चाहिए, गुजरात नहीं चाहिए। तो फिर वो कैसे प्रिंट करवाएंगे? डॉट आपको जैसे यहाँ पे वैल्यूज लिखो, इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट से आप प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन मैंने डॉट वैल्यूज करा और यहाँ पे प्रिंट में कैपिटल लिखा है, लेकिन उसमें सिर्फ बार बार एक ही मतलब प्रिंट हो रहा है, गुजरात गुजरात गुजरात, यही बार बार प्रिंट हो रहा है। सेम कोड लिखने पे एरर आ रहा है कि कुछ चेंज किया था आपको? मतलब कोड के अंदर एरर आ रही है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ सर, जैसे आपने डॉट आइटम्स लिखा ना, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने डॉट वैल्यूज लिख के और प्रिंट कैपिटल करवाया। हाँ
तो सर उसमें वैल्यूज प्रिंट हो गई, ये कह रहा था। तो नहीं आप डॉट वैल्यूज लेके प्रिंट कैपिटल क्यों करवा रहे हो? प्रिंट आपने जो चीज वहां पे जिस चीज को बोला है वो चीज प्रिंट करवाओगे ना। यहाँ पे एक्स को सर आपने मैं किस आपको चीज से रिप्रेजेंट किया है? भेजता हूँ ग्रुप पे, कोड भेजता हूँ आपको। ठीक आप एक बार ग्रुप पे कोड भेज दीजिए मेरे को, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। ओके, इसके अंदर शायद ये वाला जो चीज है इसके अंदर मैं देखता हूँ। एक बार आप मेरे को कोड भेज देना, इसके अंदर जो भी दिक्कत है उस चीज को मैं देख के आप लोगों को सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है टपल्स। देखो हमने पढ़ा लिस्ट, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड डिक्शनरी एंड टपल्स। इसके बाद में एक और डेटा टाइप है, वो हमारा सेट है, वो भी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप पे। ओके मैं चेक करके आपको बता दूंगा। तो कहाँ, इसमें तो सही तो हो रहा है, गांधीनगर, मुंबई, जयपुर, पटना ही तो हो रहा है, वैल्यूज ही तो प्रिंट हो रहा है। ये सर वो थोड़ा मेरा गलत हो गया था, तो बाद में मैंने सही करा था, बस वही कंफर्म करने के लिए भेजा था मैं। ओके ठीक है डन, मतलब हो गया नहीं, आपका समझ में आ गया ना? ये सर आ गया। ओके डन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि टपल्स मीन्स टपल्स हमारा किस टाइप से वर्क करता है, क्यों कैसे चीज को, डेटा को स्टोर किया जाता है, इसके बारे में हल्का सा हम देखेंगे। ओके ठीक। देखो टपल हैज मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शन टू ऑफर लाइक लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। जैसे जिस टाइप से हम इन सब के अंदर वर्क करते हैं उसी टाइप से टपल के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। बट दीज टपल्स आर प्रीटी सिमिलर टू लिस्ट। लिस्ट की तरह ये काम करेगा, मीन्स जैसे वहां पे हम क्या कर सकते थे, लिस्ट being a commonly used data structure by developer usually confused who to tuples are different to list। यहाँ पे ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, कि लिस्ट किस टाइप से टपल से डिफरेंट है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, एक एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। उससे पहले हल्का सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड टपल इन पाइथन deeply and see its application, use case and who they are different from the commonly used data structure collections list. Well, Python tuples are collection of element of any data type just like list, but tuples are immutable. That is, we cannot change the element of the tuple or the tuples itself. Means मान लो कि आप लोगों के सभी के पास आधार कार्ड बने हुए होंगे। ठीक है, तो जो आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, आधार कार्ड के अंदर जो नंबर है वो नंबर के जो सिस्टम वो टपल से बनाया गया है, वहां पर टपल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। कैसे कि नॉर्मली जैसे मैंने कोई लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, लिस्ट के अंदर हमने वैल्यूज दिया। ठीक है, उस वैल्यूज देने के बाद में अगर उसको मैं अपडेट करना है तो मैं वहां पे बाद में जाके अपडेट कर पा रहा था इजीली। मीन्स मान लो कि मेरे को 2 की जगह पे 3 को रिप्लेस करना है तो इंडेक्सिंग नंबर में 2 दूंगा, वहां पे 3 वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, जब मैंने कोड राइट कर दिया टपल के अंदर, राइट करने के बाद में मैंने किसी को भेज दिया, किसी को सेंड कर दिया कि ये कोड आपने देख ली, इसको रन करवा लीजिए, तो वहां पे जो सिस्टम पे मेरा कोड जाएगा वहां पे वो वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता टपल्स के अंदर। मान लो मैंने टपल्स बनाया जिसमें मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दिया और मैंने लिख दिया कि प्रिंट ए। ठीक है, प्रिंट हो गया वो वैल्यू, वो नंबर। अगर मैं यहाँ पे चेंज, मैं अब मतलब मैंने कोड लिखा, अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। बट उसके अलावा मैंने किसी और को कोड को किसी को भेजा, और को परमिशन जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक वो मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मींस तो यहाँ पे टपल्स का क्या रहता है कि टपल्स की वैल्यूज को अगर चेंज करना है तो मैं खुद सेल्फ उसको चेंज कर सकता हूँ, मेरे अलावा उस चीज को चेंज नहीं कर सकता है। तो जो मेरा आधार कार्ड, आप लोगों का सबका जो आधार कार्ड बना हुआ उसके अंदर टपल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। मीन्स उसी के कॉन्सेप्ट से वो नंबर बनाया गया है, ताकि जो भी अगर कोई भी इसका वर्क करे तो इसके अंदर वो चेंजेस नहीं कर सकते। ओनली फॉर जो इसमें जिसने भी ये क्रिएट किया होगा, जो भी उसका कोड लिखा होगा, वही पीपल इसको क्रिएट चेंज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज देखेंगे। वेल, पाइथन टपल्स आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी डेटा टाइप जस्ट लाइक लिस्ट, बट टपल्स आर इम्यूटेबल। that is, we cannot change the element of the tuple or the tuples itself. ठीक है, once it assigned, whereas we can change the element of the list as they are mutable. जैसे कि अभी हम आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे फटाफट इस कोड को रन करवाएंगे आप लोग।
जल्दी से इसको रन करवाएंगे एक बार। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि टपल के अंदर किसको स्टोर किया गया है, लिस्ट को। ये चीज समझ में आया आपको? टपल के अंदर किसको स्टोर किया गया है, लिस्ट को। और मैं जो भी चेंज कर रहा हूं ना वो लिस्ट के अंदर मैं चेंज कर रहा हूं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज लिस्ट के अंदर मैं चेंज कर सकता हूँ बेस जो लिस्ट है। अमन माथुर, अमन, हाँ जी अमन, क्या हुआ? एरर आ रहा है क्या कुछ? मेरा स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके, जो अमन ने फोटो भेजा उसमें क्लियर नहीं दिख रहा वर्डिंग। सर स्क्रीनशॉट में क्वालिटी खराब हो जाता है। ओके ओके, नो इशू। सर एक चीज नहीं समझ आई, जो हम लोग लिस्ट में चेंजेस कर रहे हैं तो ये टपल में ये पांच जो स्ट्रिंग या दो भी डाला गया, वेलकम टू इंटरव्यू, बीट है वह ग्रेट है, ये क्यों डाला गया है? इसका क्या मतलब है? क्या क्या जो इधर डाला गया है वेलकम टू इंटरव्यू, बीट है ग्रेट है करके, ये किस लिए डाला गया? हम सारे चेंजेस तो उधर कर रहे हैं, लिस्ट में कर रहे हैं, अपेंड भी, पॉप भी। ये अरे यार, मेरे को टपल क्रिएट करना था, टपल के अंदर कुछ वैल्यूज देनी थी, जो वैल्यू दे दी मैंने। बट अगर मैं मान लो कि यहाँ पे वेलकम पे अपेंड ऑप्शन लगाता हूँ या टू की जगह पे मैं अपेंड ऑप्शन लगाता हूँ इंडेक्सिंग नंबर 2 के अंदर, तो यहाँ पे एक बार आप कीजिए, आप यहाँ पे क्या करोगे, टेम्पलेट टेम टपल। आप हाँ बोलिए बोलिए। अपेंड वाला कोड रन नहीं हो रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज शो कर रहा है। यस सर, क्योंकि आपने टेम टपल पे 8 लिखा हुआ है और ये 8 पे तो डे आ रहा है ना सर, 8 कैसे होगा वहाँ पे? सर सही है, आपका कोड सही है। कहाँ यार, मैंने तो सही तो लिखा हुआ, आपने कुछ मिस्टेक किया होगा, एक बार चेक करो। देखो, वेलकम 0 हो गया, 2 1 हो गया, इंटरव्यू 3 हो गया, हिट 4 हो गया, एव 5 हो गया, ए 6 हो गया, ग्रेट। हाँ गलत हो रहा है क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो आ रहा है, सही तो है यार। और 8 है तो फिर 7 प्रिंट होगा ना टोटल। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। आपने जो लिखा है हाँ जी क्या बोल रहे हो? मेरे को आप लोग का वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ क्या बोल रहे थे? वॉइस आपका आ नहीं रहा क्लियर। अगर आप लोगों में से किसी को दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो।
सर वो जिसमें आपने लिखा था ये वाला कोड, इसमें टोटल मतलब 8 है तो फिर 7 प्रिंट होगा ना शायद, ऐसा स्लाइस होता है। नहीं, ऐसा कहाँ होता है? पर वो इंडेक्सिंग में थोड़ी ना होता, वो तो स्लाइसिंग में होता है कम। इसमें सर इंडेक्स और फ्रेम शो कर रहा है क्योंकि देखो आपने फर्स्ट वाला प्रिंट, अब सभी ने ये कोड लिख दिया ना? ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज को। ओके, यहाँ पे देखेंगे एक बार। देखो मैंने यहाँ पे लिखा टेम टपल 8 डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है? जो भी मेरी वैल्यूज है उसके लास्ट में एक और वैल्यूज को ऐड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे ये मेरा टपल है, 4i टपल है। टपल के अंदर मैंने एक लिस्ट को स्टोर किया गया है, तो मैं इस लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि अपेंड 4, यहाँ पे 3 के बाद में मेरा 4 ऐड हो जाएगा। 8 क्या, 8 कैसा है? यहाँ पे वेलकम मेरा 0 नंबर पे आता है, 2 मेरा 1 नंबर पे आता है, इस टाइप से। यहाँ पे जो ये वाला जो चीज है ये मेरा 8 नंबर पे आता है। तो 8 के अंदर 4 नंबर की वैल्यूज को चेंज करना। 4 नंबर कैसा आएगा? 0 1 0 1 2, यहाँ पे 3 के बाद मेरा 4 यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस वाली जगह पे जाके ये मेरा लास्ट में जाके मेरा एंड हो जाएगा। इसी टाइप से सेम जब मैंने इसको रन करवाया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि प्रिंट टेम टपल 8। तो यहाँ पे जो 8 वाली वैल्यूज है जितनी भी, वो सारी की सारी मेरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? इसी टाइप से यहाँ पे फिर मैंने बोला कि टेम टपल 8 डॉट 3 पॉप, मीन्स यहाँ पे जो 3 वैल्यूज है, 3 नंबर की वैल्यूज है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ। 3 नंबर की वैल्यूज कौन सी है मेरी? 0 0 1 2 और 3। तो यहाँ पे मेरा जो 3 नंबर का वैल्यूज है यहाँ पे ये मेरा क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला कि प्रिंट जैसे ही रिमूव होने के बाद प्रिंट करवाया तो वापस मेरा नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल आ जाएगा जिसका आउटपुट 1 2 3 रहेगा। और उसके बाद में, हाँ इसके अंदर अब किसी को कोई डाउट है? इंडेक्सिंग हो या नॉर्मल चला, लिस्ट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं हम यहाँ पे, बाकी और जगह पे चेंजेस नहीं कर सकते। कैसे? अगर आपको ट्राई करना है चेंजेस करने, तो आप क्या करना है? यहाँ पे जो 3rd नंबर का यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ, 3 नंबर पे जो लिखा हुआ टेम टपल 8 की जगह पे आप लिखना 3 लिखना, और डॉट अपेंड करके यहाँ पे आप लिखना डब्ल्यू के बाद में कोई एक्स लिख देना। डॉट अपेंड एक्स लिखना। वो चीज होती है कि नहीं होती, उसमें क्या आ रहा है, क्या चीज आता है, वो चीज आपको पता चल जाएगा। मीन्स यहाँ पे टपल के अंदर अगर चेंजेस करना चाहेंगे तो वो नहीं होंगे, ओनली के अंदर लिस्ट बना के चेंजेस हम कर सकते हैं। ओके, यस सर। सर ये प्रिंट नहीं होगा, इसमें कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ वो नहीं होगा ना, बिकॉज वो टपल के अंदर अलाउ ही नहीं करता उस चीज को। ठीक है, टपल को चेंजेस करना अलाउ नहीं करता है। टपल को स्टोर क्या कैसे किया जाता है यहाँ पे देखेंगे। जैसे इसको अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो करवा लो, अगर अदरवाइज नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वहां पे जब हम लिस्ट की बात कर रहे थे तो वहां पे एक एक वर्ड को काउंट किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे इस केस में क्या हो जाता है, ये जो पूरा एक वर्ड रहेगा, एक जो मेरा स्ट्रिंग रहेगा, सिंगल स्ट्रिंग को ये सिंगल वर्ड मानेगा, पूरा एक वर्ड मानेगा, और उसके बाद में जो नेक्स्ट वाली वैल्यूज रहेगी उसको एक पूरा अलग अलग वो मानेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि प्रिंट टेम टपल 0, तो 0 नंबर पर जो हेलो वाली जो चीज है उसको मेरा इसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, फिर इसने मेरे मतलब हर कॉमा के बाद एक एक करके ऐसे ना? हाँ हाँ हाँ, हर एक कॉमा के बाद वो अलग अलग उसको ये मानेगा पूरा अपना। ओके, सर इसमें पहले वाला कोड एक बार दिखा दीजिए थोड़ा, इसमें शो नहीं हो रहा। और जो नीचे वाला नेस्टेड टपल है इसमें कैसे मानेगा हेलो के बाद कैसे? एक मिनट, पहले वाले में किसको कोई डाउट है? ये वाला अपडेटिंग टपल के अंदर? नो सर। इस मैं सर आउटपुट जैसे आपका 1 2 3 4 आ रहा है ना आउटपुट, तो मेरा ये ऐसे नहीं आ रहा आउटपुट। क्या आ रहा है आपका? तो मेरा ये आ रहा है बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। चलो ग्रुप पे भेज देना, मैं चेक करता हूँ एक बार। ठीक है, ओके।
ये वाले चीज देखेंगे एस एक्स एलिमेंट टपल एंड इंडेक्सिंग के अंदर। हाँ, इसके अंदर क्या बोल रहे हो आप, किसको नेस्टेड के अंदर दिक्कत आ रहा है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ नेस्टेड में इंडेक्सिंग कैसे होगी? जैसे हेलो तो 1 नंबर पे आ गया, इसका जो हाँ, 1 हाँ। 2 3 पूरा एक ब्लॉक है, ये सेकंड पे आएगा कि 1 सिर्फ सेकंड नंबर पे आएगा? यहाँ पे प्रिंट करवा के देखो, जल्दी से प्रिंट करवाओ इस चीज को। ये चीज प्रिंट करवाने के लिए बोला है मैंने, ठीक है? Done, इसको एक sir. बार प्रिंट करवाओ जल्दी से। डन हो गया? यस सर, ऊपर वाला भी प्रिंट करवाया आपने? भेज दिया है। यस सर हो गया। ओके, वेट 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 वेट। देखो आपने लिखा डॉट अपेंड 7 करके ना, तो और वो 4 पे भी वही शो कर रहा है, 7 पे भी वही शो कर रहा है। सर इसने अपेंड में लिस्ट वाले ब्रैकेट लगाए हैं, आपने टपल वाले ब्रैकेट यूज करे हैं। अच्छा हाँ, देखो मिस्टेक पकड़ी ना, बिल्कुल राइट। और क्या, और भी कुछ मिस्टेक है क्या? एक सेकंड सर चेक कर। एक बार इसको सही करके देखो एक बार। हाँ, हो गया हो गया। हो गया ना? हाँ, इसको छोटा छोटा कॉमा की मिस्टेक आ जाती है, उससे पूरा दिक्कत आने लग जाता है। हाँ, यहाँ पे मेरा लिस्ट बना। चलो बताओ क्या क्या इसका आउटपुट आ रहा है। फर्स्ट वाले का क्या आउटपुट आया? जैसे मैंने लिखा प्रिंट टेम टपल 0, इसका क्या आउटपुट आ रहा है? हेलो 3 का लिख रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 2 0 1 2 3 3 में 3 आ रहा है। और 4 पे क्या एरर आ रहा है? एरर आएगा सर, इंडेक्स आउट एरर आ ऑफ रहा है रेंज। बिकॉज इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज आ जाएगा, ठीक है? Yes. और यहाँ पे जैसे मैंने नेस्टेड टपल बनाया, मीन्स यहाँ पे क्या किया, टपल के अंदर एक लिस्ट स्टोर किया गया है। तो यहाँ पे जब मैं इसको फर्स्ट वाले को प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है? सर एल आएगा, एल आएगा सर। 2 0 2, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पे 2 2 पे 6। अब ये समझ में आया ये क्यों आया? यस सर। नहीं, अभी वो आप ही पूछ रहे थे क्या कुछ, या कोई और पूछ रहा था? देखो यहाँ पे क्या क्या लिस्ट के टपल के अंदर लिस्ट बना के उसमें वर्क किया गया है, ठीक है? अगर यहाँ पे भी आप चीज लिखोगे, यहाँ पे प्रिंट टेम्प टपल 0, और यहाँ पे वापस एक लिस्ट बना के आप उसके अंदर 0 के बाद 1 लिखोगे, तो यहाँ पे आपका प्रिंट होगा 0 1 ई प्रिंट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है? ट्राई करके देखो। फर्स्ट वाले में ट्राई करके देखोगे एक बार। यहाँ पर टेम टपल के बाद में प्रिंट जो लिखा हुआ है, इसमें टेम टपल 0 के बाद में आप इसी टाइप से एक लिस्ट बना के उसके अंदर 1 लिखोगे, यहाँ पे 0 के नेक्स्ट बाद। ओके, जैसे लिखोगे फिर मेरे को बताना क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, यहाँ पे अपडेटिंग टपल हो गया हमारा। डिलीटिंग टपल, टपल को डिलीट करने का हमारा डिलीट कॉन्सेप्ट वही है सेम। इसके शायद इसमें तो बताने का तो कुछ मेरे को दिखता नहीं है।
ठीक है, मीन्स डिलीट जैसे हम कीवर्ड यूज करेंगे वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट जैसे होगा तो वहां पे हमको एरर शो करने लग जाएगा, बिकॉज वो सारी चीजें डिलीट हो जाएगी तो उसके बाद में हमको कुछ चीज शो नहीं होगा। आई थिंक ये इसमें तो कुछ वापस डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बुलेट फंक्शन फॉर टपल्स। तो जो टपल्स है उसको मेरे को अगर चेंज करना है, लेंथ उसकी फाइंड आउट करनी है। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाना। एक मिनट, हाँ जी, डिलीट वाला है ना? यस सर क्लियर है। इसमें नॉर्मल वही चीज है, डिलीट वाला जो हम कीवर्ड यूज करते हैं उस जैसे ही कीवर्ड यूज करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद में अगर उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो हमको एरर शो करेगा। ओके सर ओके, इसके बाद में कुछ फंक्शन है जो जैसे बाकी इसके अंदर फंक्शंस मैंने बताया था उसी टाइप से यहाँ पे भी नंबर्स ऑफ फंक्शन है तो जिनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे लेंथ का यूज करेंगे तो टोटल लेंथ फाइंड आउट होगी। मैक्सिमम टपल मीन्स उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है तो मैं मैक्सिमम टपल करूंगा। मिनिमम से मिनिमम टपल्स आ जाएगा। सीक्वेंस के अंदर मेरे को उसको करना है तो यहाँ पे सीक्वेंस जो सीक्वेंस फंक्शन है उसका मैं यूज करूंगा। सेकेंड, जैसे उस वहां पे हमने स्लाइसिंग इंडेक्सिंग उधर कर रहे थे तो यहाँ पे टपल के अंदर हल्का सा स्लाइसिंग का चेंज हो जाता है। कैसे? यहाँ पे देखेंगे जो इसका सिंटेक्स है, ये चीज आप देखोगे यहाँ पे कि स्टार्ट स्ट्रिंग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, स्लाइसिंग का सिंटेक्स देखेंगे str यहाँ पे लिखा हुआ, फिर यहाँ पे स्टार्ट है, उसके बाद में सेमीकोलन इस टाइप से लिखा हुआ सिंबल लगा हुआ, फिर स्टॉप है, फिर सिंबल है, फिर स्टेप है। मीन्स स्टार्ट फिर स्टॉप होगा फिर स्टेप होगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन के अंदर वो होगा। ठीक है, 3 कंडीशन के अंदर वो वर्क करेगा। कैसे? एक बार देखेंगे यहाँ पे ये वाली चीज, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। फटाफट इसको रन करवाएंगे आप लोग, उसके बाद में 1 बाय 1 हर एक चीज में समझाता हूँ आपको। मीन्स वहां पे जैसे लिस्ट के अंदर हमने देखा और स्ट्रिंग के अंदर हमने देखा तो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंट आ जाता है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन दोनों के इससे। ठीक है, तो इसको एक बार देखें, इसको एक बार आप रन करवाएंगे। कल कोशिश करेंगे कि बट नंपाई और पांडास कोशिश करेंगे कल नंपाई पांडास में हम थोड़ा जितना भी बेसिक्स उसका आना चाहिए उतना मैं करवा के मंडे से हम मशीन लर्निंग पे पूरा काम करेंगे। मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कंप्लीट करके फिर प्रोजेक्ट में हम वर्क करेंगे। ओके, बिकॉज जब तक थियोरटिकल पार्ट को इम्प्लीमेंट करना हमको नहीं आता तब तक बड़ा इश्यूज बड़ा प्रॉब्लम्स आती है। और जिस भी कंपनीज का आप इंटरव्यूज देने जाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ पूछा जाएगा कि जब आपने थ्योरी पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट किस टाइप से आपने वर्क किया उस पर। कुछ प्रोजेक्ट हम बनाएंगे यहाँ पे, डेटा सेट पर वर्क करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है प्लीज उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सुनेंगे, बिकॉज वहाँ पे यही सारी चीज़ें रिपीट होगी तो वहाँ पे अगेन एंड अगेन में चीज़ को एक्सप्लेन करने में बड़ा दिक्कत आता है। और कुछ चीज़ भी जो मेरे को लगा कि मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं वापस उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस चीज़ में आप टेंशन फ्री रहना, बट हर एक चीज़ वापस रिपीट करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप तो थोड़ा ध्यान देना। जैसे ही चीज़ रन हो जाती है तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा। ये पीपीटीज मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर भेजी रखी है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग पहले भी पढ़ के आ सकते हो, उसमें कोई डाउट आए तो पहले भी पूछ सकते हो। सारी चीज़ें आप पढ़ के आओगे तो इसलिए आप समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी पाइथन नहीं पढ़ी है वो लोग पूरा ध्यान से हर एक चीज़ को ध्यान से करेंगे, और जिन्होंने पढ़ रखा वो भी रिविजन के लिए अपना ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ स्टेटमेंट आपको दूंगा, वो कोड आपको लिख के लेके आना है, बिकॉज काफ़ी लिस्ट टपल या स्ट्रिंग हमने पढ़ लिया तो यहाँ तक नंबर्स ऑफ कोड यहाँ पे बन जाते हैं, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। तो हल्की हल्की से मैं 2 से 3 प्रॉब्लम्स आप लोगों को दूंगा, वो आप लोगों को करके लेके आना है। ठीक है,
ओके सर। ये हो गया, आप लोगों का रन हो गया? यस सर, हो गया। ओके डन। देखो यहाँ पे फर्स्ट हमने ये चीज रन करवाया कि टाइम टपल इक्वल्स टू वेलकम टू इंटरव्यू बिट हैव ए ग्रेट डे। ओके, ये चीज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि टपल 1 इक्वल्स टू टाइम टपल, ये चीज मैंने लिखा। और यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट टपल 1 टपल 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट में आएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरा लिखा हुआ आएगा। ओके, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे मैंने 0 से लेके इन्फिनिटी तक मैंने यहाँ पे इसको ऑर्डर दिया, और नहीं मैंने इसको कहीं पे रुकने के लिए बोला है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आ जाता है कि टपल टू इक्वल्स टू टेम टपल, मींस टपल 2 को मैंने टेम टपल से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट हमने दिया जो नॉर्मल स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे मैंने बोला कि 0 से लेके 6 तक इसी में मेरे को चीजें प्रिंट करवानी है, ठीक है। 0 से लेके 6 तक मेरे को यहाँ पे चीज प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट टेम टपल। तो यहाँ पे कहाँ तक? 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे जो भी मेरा 6 तक जो वैल्यूज आ रही थी इसको मैंने प्रिंट करवा दिया। ओके, उसके बाद में यहाँ पे थर्ड वाली जो 6 वाली लाइन है वो देखेंगे आप। टपल 3 इक्वल्स टू टेम टपल। यहाँ पे स्लाइसिंग का यहाँ पे जो एग्जैक्टली स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, इससे पहले ये वाली चीज आप लोगों को मैं बताता हूँ। स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टार्ट होगा, फिर स्टॉप हुआ, फिर स्टेप हुआ, फाइनली वो मेरे को स्टेप दे रहा। स्टेप के अंदर वो एलिमेंट को अगर मेरे को स्किप करना तो वहां पे वो चीज लिख सकता हूँ, अदरवाइज वो डायरेक्टली वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने बोला टपल 3 टेम टपल। यहाँ पे भी फर्स्ट वाली जगह पे भी मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया, और बीच वाली वैल्यू पे मैंने नहीं दिया, और लास्ट में मैंने वैल्यूज दे दिया। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये 0 मानेगा कि 0 से लेके मेरे को 3 तक मेरे को प्रिंट करना है, 3 वैल्यूज मेरे को प्रिंट करनी है। तो वेलकम टू इंटरव्यू करके सॉरी यहाँ पे 3 का ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो वेलकम आ गया, फिर नहीं मिस्टेक, कौन सा, वेलकम आ गया, फिर यहाँ पे ये 2 वैल्यूज मेरी छूट गई, फिर मेरा बिट आ गया, ठीक है, फिर मेरा ग्रेट आ गया। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप फिर स्टेप करके जो मेरा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे स्टेप 3 का मैंने दे रखा है, ठीक है। 3 नंबर्स की वैल्यूज मेरा प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यूज प्रिंट हुई, फिर बाद में ये ओके चलो इस वाले कोड को आप अपने इसमें रन करवाओ। यहाँ पे आप ये वाली लाइन लिखोगे टपल 3 इक्वल्स टू टेम टपल, और यहाँ पे फर्स्ट वाली 3 की जगह पे आप 1 लिख देना ओनली। जो 3 है यहाँ पे 1 लिख देना, या फिर इससे नीचे वाला करके देखें, यहाँ पे इजीली समझ में आएगा आपको। उस वाले ऊपर वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नीचे वाला 8 नंबर की लाइन आप देखेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोड में लिखा हमने टपल 4 इक्वल्स टू टेम टपल 1 फिर 5 फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टपल 5 में ये देखेंगे 1 मेरा हो गया, ठीक है, 1 हो गया वेलकम, फिर मेरा 2, फिर मेरा इंटरव्यू टपल 5, कौन से की बात कर रहे हैं, 8 नंबर की, टपल 4 2 बिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 है और बिट है, और इसके बीच में किसका कितने का गैप है मेरा, 2 और बिट के गैप कितने का है? सर 2 का गैप है सर 1 का। तो 152 आएगा। क्या आएगा, क्या बोल रहे हो? सर ये 1 से स्टार्ट होगा, 5 पे एंड होगा, और 2 का गैप होगा ना टपल 4 में। देखो यहाँ पे 2 वाली जो वैल्यूज है मेरी, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग जब करेंगे तो 0 और 1 में मेरा 2 आ गया, ठीक है, 1 में मेरा 2 आ गया, टपल 4 2 आ गया। देखो पहले स्टार्ट हुआ फिर स्टॉप होगा, फिर मेरा स्टॉप हुआ यहाँ पे, ठीक है, 5 मेरा स्टॉप हो गया, मीन्स 5 का जो एंड होगा वहां पे स्टॉप होगा, और बीच में गैप कितने का रहेगा, गैप मेरा 2 का रहना चाहिए, 0 1 2 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक तो है।
सर क्लियर है। ओके ओके, तो यहाँ पे मेरा आ गया, स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ 1 से, फिर बीच वाली वैल्यूज को जंप करना चाहिए था, मीन्स 5 में मेरा स्टॉप होना चाहिए था और 2 का मेरा गैप आना चाहिए। सेम इसी टाइप से बोल रहा था मैं सर। हाँ हाँ, क्या हुआ? सर मैं यही बोल रहा था कि 1 पे मतलब स्टार्ट होगा, फिर 5 पे एंड होगा और 2 का गैप रहेगा। जंप, हाँ, टॉप का उसके अंदर ये आएगा, गैप रहेगा। तो सेम यहाँ पे भी यही रहेगा, जो मेरा 3 वाला है, 3 का मेरा जंप रहेगा हर एक के बीच में, मीन्स ये जो मेरा टपल 3 लिखा हुआ है ना, टपल 3, ठीक है, तो टपल 3 के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, 3 का गैप रहेगा। जैसे वेलकम आ गया स्टार्टिंग वाला, फिर गैप रहेगा 3 का, फिर दूसरा वाला वैल्यू आएगा, फिर 3 का गैप रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा फर्स्ट वाले से, स्टॉप होगा सेकेंड वाले पे, और थर्ड वाले का गैप रहेगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, मीन्स स्टार्ट हुआ और यहाँ पे स्टॉप होगा। अगर लास्ट में कोई चीज वैल्यू लिखी हुई है तो उस टाइप पे वो क्या करेगा, स्टेप करेगा, मीन्स वो जंपिंग करेगा, उतना वहां से वो उस चीज को मिस कर देगा, वहां पे आगे वाली वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा। जैसे ये वाला देखेंगे, टपल 6 लिखा हुआ है, टेम टपल, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो, -3 वाला पर जंप करता रहेगा। टपल 6 वाला हो गया, जैसे मेरा डे हो गया, तो ये पीछे की साइड से चलता है मेरा, तो डे हो गया फर्स्ट नंबर पे, फिर उसके बाद में 2 को बीच में छोड़ा, हेव आया, फिर हेव को फिर बाद में यहाँ पे 2 आया, मीन्स मिड और इंटरव्यू को छोड़ के फिर मेरा 2 आ गया। तो यहाँ पे जंपिंग चल रहा है, तो स्टार्ट होगा फर्स्ट वाली लाइन से, सेकेंड मेरा स्टॉप होगा और फिर थर्ड वाले में स्टेप होगा, वो जंपिंग करता रहेगा उतना, ठीक है। ये हुआ क्लियर आप लोगों का? यस सर हो गया। ओके ओके, आज का हम यहीं पे पर अटेंडेंस में देख लेता हूँ आप लोगों का। 37 पीपल्स है, फोटो ले लेते हैं। हाँ जी, भरोसा है क्या? Present, sir. ओके, मानसू है, शुभ सक्सेना प्रेजेंट है, यस सर। वेदांत विकास प्रेजेंट सर। तुषार विकास प्रेजेंट सर। तुषार प्रेजेंट है, विकास प्रेजेंट सर। यस सर। ओके ओके ओके, डन। मैंने सभी का ले दिया वैसे, तो मैंने कुछ ही लोगों का नाम दिया, बाकी मैंने सभी का अटेंडेंस जो थे यहाँ पे। सर, इज देयर एनी क्लास टुमारो? आई थिंक यार होना चाहिए। आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर किया गया, उसके अंदर क्या है क्लास का, कल है कि नहीं है? सर मंडे टू सैटरडे है। हाँ, तो फिर होगा। सर फ्राइडे है, सैटरडे नहीं है। या तो बट मेरे पास तो जो टाइम टेबल शो किया गया है उसके अंदर तो सैटरडे भी है। तब सर जो मीटिंग का हमें पासवर्ड वगैरह वो जो दिया था लिंक, उसमें तो सैटरडे है, पर जो हमें लेटर मिला था इंटर्नशिप का उसमें फ्राइडे तक ही था। अच्छा, ऐसा भी है। चलो मैं एक बार बात करके आप
लोगों को मैं ग्रुप में मैसेज सेंड कर दूंगा। वैसे क्लास होगी, इसी उम्मीद में सारे लोग रहते हैं, क्लास ऑलमोस्ट होगा, बट ऐसा कुछ सीन है तो मैं आप लोगों को एक बार डिस्कस करके बता दूंगा। सर एक डाउट था, हाँ जी, हाँ जी, जो बोलिए। आपने अभी स्लाइसिंग कराई है सर, उसमें एक स्लाइसिंग है जिसमें सर ब्लैंक प्रिंट हो रहा है, मतलब केवल ब्रैकेट्स प्रिंट हो रहे हैं। हाँ हाँ, सर स्लाइसिंग जिसमें टपल 5 है, उसमें -5 to -8 है। हाँ, -5 to -8, हाँ। सर उसमें पता नहीं ब्लैंक प्रिंट नहीं हो रहा। नहीं होना चाहिए। टपल 5 में वेलकम टू इंटरव्यू करके प्रिंट होना चाहिए। ब्लैंक हो रहा है। एक बार चेक कीजिए, सिंटेक्स देखिए, देखना एक बार, हो सकता है सिंटेक्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक होते हो। सर मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए वो। ओके, क्लास कल मिलते हैं, और मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स सेंड करूंगा, तो उनको आपको सोल्व करके लेके आना, ठीक है। मीन्स जो बेसिक कोड होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, वो भेजूंगा आप लोगों को, तो प्लीज एक बार देखना उसको। ओके, है। ओके सर। ओके सर। ओके, बाय। ओके सर। थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। सर वेलकम, वेलकम। डाल दिया मतलब